no question of humiliation. It's a question of humiliation to a judge, sir. नमस्कार दोस्तों, आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें कोर्ट नंबर 24 रांची हाई कोर्ट का एक आपसी बहस जो एक एडवोकेट साहब के और जज साहब के बीच में हुई है, उसमें कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ जुडिशरी के लिए कमेंट आ रहे हैं, कुछ वकील के फेवर में कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैं उसी मसले पे डिस्कस करना चाहता हूं कि जो बार और बेंच है, इसके बीच जो सद्भावना है, हार्मोनी है, वो कहीं ना कहीं एक न्यायपालिका की ताकत भी है। अगर जिनको हेड करता है वकील और बेंच जिसको जुडिशरी जिनको हेड करता है के तौर पे देखा जाता है, तो बार और बेंच के बीच में अगर हार्मोनी रहेगी तो सारी चीजें सही रहेंगी और म्यूचुअल आपसी जो एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है वो मेंटेन होना चाहिए। ये एक एडवोकेट का भी फर्ज बनता है, उस फर्ज को एक एडवोकेट हमेशा पूरी कोशिश करता है निभाने की, और एक जज का भी ये फर्ज बनता है कि वो भी उस एडवोकेट जो कोर्ट है उसकी वो रिस्पेक्ट करे, वो कोई भी ऐसी बातें ना बोले ओपन कोर्ट में जो कहीं ना कहीं एक एडवोकेट की रिस्पेक्ट को वॉयलेट करता हो। अगर हम नॉर्मली बात करें तो अगर कानून की समझ जज साहब में होती है तो ये कहीं ना कहीं ये समझ वकील में भी अच्छे से होती है, और जो ये कानूनी समझ है इसमें कि हर एक व्यक्ति का, चाहे वो जज हो, एक साधारण व्यक्ति हो, चाहे वो एडवोकेट हो, हर एक इंसान का अपने अपनी एक सोच होती है, वो इसी सोच को अपने हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं। हो सकता है कि किसी मामले में जो वकील की सोच है वो जज साहब की सोच से मैच नहीं करती हो, वो एक डिफरेंट बात है। पर कहीं भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी जज साहब एक वकील की जो पैरवी होती है उसको चैलेंज करे और कोई भी ऐसी बात ना थोपी जाए जो कहीं ना कहीं उसके आत्मसम्मान को, सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाती है। तो कहीं ना कहीं जो रांची हाई कोर्ट के कोर्ट नंबर 24 में आप बहुत ज्यादा जानते हैं, आप जज हो गए, हम लोग नहीं जानते, हम लोग वकील हैं। But you have to argue in a proper I way. will argue in my own way. I have already practiced for the last 40 years. अधिवक्ता थे, उन्होंने उनके बीच में, जज साहब के बीच में जो बहस हुई है उसमें कहीं ना कहीं ये जरूर याद दिलाया है कि न्याय के मंदिर में कितना जरूरी है। अगर हम इसमें बात करें कि भाई इसमें मैं मेरिट ऑफ द केस में तो नहीं जाऊंगा कि भाई इसमें मेरिट ऑफ द केस क्या है, पर अगर हम नॉर्मली बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं वकील साहब की, मैं तो कहूँगा, गलती है ही नहीं। जब एक वकील खड़ा होता है कोर्ट में तो उसकी कोशिश ये रहती है कि उसके क्लाइंट को बेस्ट से बेस्ट जो भी रिलीफ हो सकता है वो दिला सके, उसके लिए ही वो लड़ता है। ऑनरेबल कोर्ट के सामने खड़ा होता है तो वो खुद के लिए कुछ नहीं मांग रहा होता है, वो हमेशा ये रिलीफ लेने की कोशिश करता है कि मैं अपने क्लाइंट को जो बेस्ट से बेस्ट रिलीफ हो वो दिला सकूं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस केस के बारे में बात करें तो इसमें वकील साहब थे, वो महिला पक्ष, गरीब महिला की बिजली कनेक्शन की बहाली के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो जज साहब ने कहा कि मैं रहम का न्यायालय नहीं हूं, मैं कानून का पालन करता हूं। इन बिटवीन एक गर्मागर्म बहस हो गई। अगर हम बात करें कोर्ट के बारे में भी तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि एक कोर्ट को कहीं ना कहीं कानून का पालन करना चाहिए, पर चीज हर एक जगह हम कानून को वैलिडेट नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं एक कोर्ट को ये देखना चाहिए कि उसके ऑर्डर से किसी गरीब इंसान का क्या भला हो रहा है और क्या वो मजबूर है, वो बिजली का बिल नहीं दे पाया या कोई भी वजह है कि क्या कारण है कि वो उस चीजों को सॉर्ट आउट नहीं कर पाया। तो अब जब इन दोनों के बीच में बहस होती है तो ये बात आगे और बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं, म्यूचुअल कमेंट्स होते हैं जहाँ पे एक दूसरे के बीच में जज साहब और वकील साहब के बीच में बहस हो जाती है। तो मैं इस पॉइंट में यही चाह रहा हूँ कि चाहे वो लोअर जुडिशरी हो, चाहे हायर जुडिशरी हो, चाहे वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच हो, वकील की जो उसकी तार्किकता है उसको हल्के में फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। और अगर कोई वकील साहब कोई बात कर रहा है तो डेफिनेटली उसके पीछे वजन होता है, उसका प्रेजेंटेशन का तरीका हो सकता है कि दूसरे वाले इंसान को, चाहे वो जज साहब हो चाहे कोई अथॉरिटी हो, समझ में वो उससे इत्तेफाक ना रखे, पर उसको अच्छे से सुनना चाहिए। और कोई भी ऐसे शब्द जुडिशरी में या कहीं भी ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए जो किसी भी वकील को, उसके आत्मसम्मान को, वकील की फ्रेटर्निटी को वॉयलेट करे। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, मैं अपने वकील बंधुओं से प्रार्थना करता हूं कि हमें भी थोड़ा संयम बरतते हुए अपना जो कानूनी हमारा ज्ञान है उसमें जब हम भी कहीं भी प्रेजेंट होते हैं तो हमें उससे जो आत्मसम्मान है उसे समझौता नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा सच्चाई के साथ हमेशा हम खड़े होते हैं, न्याय के साथ खड़े होते हैं, हमें खड़े रहना चाहिए। इसके लिए चाहे हमें कोई भी कीमत
पे करनी पड़े, हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और मैं बार के साथ साथ बेंच से भी ये प्रार्थना करता हूं कि वो भी वकीलों की बात को सुने, और अगर कोई भी पहलू से अगर वो इत्तेफाक ना रखे तो उसको कानूनी तौर पे उसको तार्किकता के साथ जस्टिफाई करना चाहिए। ना कि जज साहब को ये डिपेंड नहीं करता है कि वो ना उनको शोभा देता है कि वो फाइल फेंक दे ओपन कोर्ट में। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं, आप वकील के ऊपर तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप लगा रहे हो, पर ये चीज भी कहीं ना कहीं वैलिड नहीं है, क्योंकि जज वकील साहब होते हैं वो भी एक इंसान होते हैं, वो भी भावनाओं में बह जाते हैं। और जब क्लाइंट का उसके ऊपर एक आशा होती है तो उसका जो बर्डन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आप सद्भावना बनाए रखें और हमें एक दूसरे का, बार और बेंच को सद्भावना को मेंटेन करते हुए एक दूसरे की हमें सपोर्ट करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।